तो साइन 3 थीटा का वैल्यू हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन 2 थीटा हमें पता है 2 sin theta into cos theta. 1 cos theta is already there, so it will become cos square theta. And cos 2 theta can be written as 1 minus 2 sin square theta. ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ लिख लिया। We are able to write something like this. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली आप cos 3 थीटा को कर सकते थे। तो ये फर्स्ट था cos 2 थीटा प्लस थीटा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको भेजे हैं, आपको धीरे धीरे आर्टिकल 107 तक याद कर लेना है। These formulas are very necessary for bio students also. I will keep repeating, the first 4 week or 5 week are very crucial if you want to become a doctor. That's the first thing. जैसे मैं बताऊं कि पिछले साल जिस लड़की ने अपने यहाँ से हाईएस्ट आया था ना, उसको 634 मार्क्स थे 720 में, उसने जेई मेंस में निकाला, सृष्टि प्रसाद नाम था, जेई मेंस में उसकी 21,000 रैंक थी। बोर्ड में उसने मैथ्स में 95 मार्क्स लाया, बायो की स्टूडेंट थी, ठीक है। एम्स क्वालिफाई किया और आईआईटी भी क्वालिफाई कर जाती है। उसके पहले अपने यहाँ एक बच्चा था प्रभात लोहरदगा का, तो उसने आईआईटी निकाला, एम्स निकाला, नीट निकाला, फाइनली ही वेंट टू आईआईटी बॉम्बे। बट बहुत बड़ी बात होती है, तो इस समझिए कि जो लोग निकालते हैं ना सब कुछ निकाल लेते हैं। तो लास्ट ईयर की भी अपने यहाँ की टॉपर, उसमें जेईई मेंस में 21,000 रैंक लाया, 21,000 बहुत बड़ा अच्छा रैंक है, क्योंकि सिर्फ 70 में एक बच्चा वो रैंक ला सकता है। ये क्लियर है क्या बेटा? साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा क्लियर हो गया। अभी हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मैं उसके बाद बताऊंगा कि मैं क्यों करवा रहा हूं इसको। You have 4 friends.
4 friends, सपोज करो कि someone has 4 friends A, B, C and D. You want to take two for movies. In how many ways you can go for movie? In how many ways you can go for movies? और कोई पर्टिकुलर मूवी है, you want to take two for movie, कोई भी, in how many ways you can go for movie? तो बताइए कितने तरीके से आप और आपके दोस्त का यूनिक कॉम्बिनेशन मूवी की जा सकता है देखने के लिए। तो आप ABCD को अपने जो भी फ्रेंड्स है उससे रिप्लेस करके सोचिए कि कितने यूनिक तरीके से आप मूवी देखने जा सकते हैं। बताएंगे आप लोग? तो somebody has said it right. तो 6 आयुष ने बताया है, आदित्य शराफ ने बताया है, प्रांजल ने बताया है, प्रकृति प्रिया ने बताया। देखिए बेटा ABCD 4 फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बताइए काउंटिंग का क्या प्रिंसिपल है? जो हम लोग 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेटा? काउंटिंग का प्रिंसिपल ये है, हम लोग ऐसे क्यों नहीं पढ़ते 1 5 4 3 7 6 10 8 9 17 15 11 12, ऐसे नहीं पढ़ते ना काउंटिंग। अगर रिमेम्बर इट कि अगर हम बचपन में 1 और के बाद 3 पढ़ते तो एक टीचर हमें छड़ी लगा देता था, 2 कहाँ गया? लेकिन उसने तो हमें कोई प्रिंसिपल बताया नहीं कि 1 के बाद 2 ही पढ़ना है। तो हम ये भी बोल सकते थे कि 2 आ रहा है, अभी हमको 3 ज्यादा अच्छा लगा है, फिर मैं 7 पढ़ूंगा, फिर मैं 2 पढ़ूंगा, क्योंकि 2 मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो 1 2 3 का प्रिंसिपल ही यही है बेटा कि काउंटिंग हमेशा एक ऑर्डर में होगा। वो लोअर नंबर टू हायर नंबर होगा या हायर टू लोअर होगा। रिवर्स में हम 100 99 98 97 96 भी पढ़ते हैं, राइट? तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 अप्रोच है, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अपने चारों दोस्त को एक लैडर पे खड़ा कर देते हैं, ABCD, एक लैडर पे खड़ा कर दे रहे हैं ABCD, ठीक? अब एक दोस्त A है, सबसे टॉप में A है, तो A तो मेरे साथ मूवी जाएगा मान लेते हैं। तो इसके नीचे कितने लोग दिख रहे हैं? 3।
अब ए के नीचे की काउंटिंग खत्म हो गई है, तो बी के साथ कौन जाएगा, सी। एक और चीज है कि जो नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं काउंटिंग में, उसको दोबारा नहीं पढ़ते। द नंबर विच वी रेट, जैसे 1 2 3 4, उसके बाद फिर से मन नहीं करता ना कि 1 पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है कि हम लोग जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो ए के नीचे 3 लोग थे, बी के नीचे 2 लोग थे, सी के नीचे 1 था और डी के नीचे 0 था। इसका मतलब है इसके टोटल 6 तरीके होने वाले हैं। So you can go movie with AB, you can go movie with AC, you can go movie with AD, you can go movie with BC, you can go movie with BD, and you can go movie with CD. ठीक है, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। अब हम लोग ऐसा क्यों सीख रहे हैं, देयर इज समथिंग which I want to introduce you is two things. In how many ways we can select, अब बहुत बार अगर आपके 10 फ्रेंड होते और आपको 6 लोगों को ले जाना होता तो बहुत दिक्कत होती काउंटिंग में। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट are different things from indifferent thing. And this is known as NCR. ये एक नई चीज है, तो आप नोट करेंगे, मैं बता रहा हूं कि NCR, जैसे मुझे 4 फ्रेंड थे और 2 को सिलेक्ट करना था, तो सीधे सीधे हम आंसर बोल सकते थे 4C2. C is for combination. I will get back to why we are learning something like combination over here. हम लोग कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्यों सीख रहे हैं वो हम लोग समझेंगे। तो इट इज समथिंग लाइक NCR. NCR is n factorial upon r factorial upon n minus r factorial. So we introduce another number, another function which is called as factorial. So this is the sign of factorial, either ही इसको बोलते हैं factorial. नोट करते रहिएगा बेटा। तो we have introduced a sign for factorial. So what factorial is? Factorial is a simple way of representing something like this. तो किसी ने अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो वो ये लिखना चाह रहा था, किसी ने अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो वो ये लिखना चाह रहा था। You can understand what is much easier. Writing 4 factorial is much easier. 4 3 2 1, कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था 4 into 3 फैक्टोरियल, कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। तो हमें ये जल्दी से याद कर लेना है, NCR is n factorial divided by r factorial upon n minus r factorial.
अब मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर आपको ये करके बताना है, इसको मैं हटाता हूं, क्वेश्चन तो सब लोगों ने लिख लिया होगा। तो अभी मेरे लिए सीधा आंसर था, मुझे काउंटिंग नहीं करनी है, तो मैं लिखूंगा 4c2। n की जगह क्या दिख रहा है बेटा 4, r की जगह क्या दिख रहा है 2, डालेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में क्या है 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, so you got the same answer. But many of us can think, what is the advantage of this? I will tell you multiple advantages of this in today's lecture. So all these lectures are very very important and बहुत ज्यादा नेसेसरी है। देखिए जब आप 12th का एग्जाम देते हो, 11th 12th का एग्जाम देते हो, तो बायो वाले बच्चों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक ही आता है ना। अब उनको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि उनको कैलकुलेशन ही नहीं आता। तो मैंने पहले क्लास में आपको स्क्वायरिंग की टेक्निक्स कैसे डेवलप करते हैं मैंने आपको बताया था। हटाएं इसको। तो इसका एडवांटेज क्या है, मैं वो तीनों एडवांटेजेस या चारों एडवांटेजेस, जो भी इसके एडवांटेजेस होंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। पहला एडवांटेज है कि हम tan 3 थीटा बहुत सिंपल सीख लेते हैं। पहला एडवांटेज है कि वी कैन लर्न tan 3 थीटा वेरी सिंपली, और वी कैन लर्न tan n थीटा वेरी सिंपली। तो ऐसे करते हैं, इसका फॉर्मूला याद करते हैं tan n थीटा का, S1 माइनस S3 प्लस S5 प्लस S5 मैंने बोला है, S5 माइनस S7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस H2 प्लस S4 माइनस S6 डॉट डॉट डॉट। घबराने की बात नहीं है, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ वी कैन गो अबाउट इट। तो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 1 माइनस H2 प्लस S4, मतलब ऊपर में ऑड कॉम्बिनेशन को रख रहे हैं और नीचे में इवन कॉम्बिनेशन को रख रहे हैं। अब इतना नोट कर लिया क्या आपने? tan 3 थीटा के लिए हमारे पास दो तरीके थे। तो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब क्लास शुरू होगा, कुछ लोग स्कूल जो जा रहे होंगे, तो आपको एक एडेड एडवांटेज होगा कि आपकी चीजें धीरे धीरे सेटल्ड रहेंगी। तो sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस क्या था बेटा 4 sin क्यू थीटा था ना, और यहां पर क्या था 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा था। ऐसा कुछ था tan 3 थीटा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस
क्या हमारे पास कोई तरीका है भी कि नहीं है, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो बेटा 3 को रहने देते हैं और साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहां पर cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन ही है ना, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, बट इज दिस रिप्रेजेंटेशन यूजफुल? दैट्स द क्वेश्चन वी आर आस्किंग टू आवरसेल्फ, कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए यूजफुल है। हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। और ये तो बेटा tan थीटा है ही, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 6 स्क्वायर थीटा ना, डिवाइड किया। अब sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Don't forget you have 1 tan theta here and you have something like here. So you have got the formula, and the formula reads something like zero consider करेंगे बेटा, 0 factorial is 1, it's a predefined value, and we can give you the logic why 0 factorial is 1. अगर तुम्हारे 4 दोस्त हैं और तुमको किसी को नहीं ले जाना था, तो तुम्हारे पास एक ही तरीका था, सबको ना बोल दो। And it is only defined, factorial is only defined for integer, positive integers. हर एक फंक्शन, जैसे हम लोग जूस मशीन में बालू डालते हैं क्या, सैंड, या मिट्टी डाल देते हैं, अपनी उंगली डाल देते हैं क्या, उंगली का जूस पिएंगे, नहीं डालते हैं ना बेटा। उसी तरीके से हम लोग हर एक फंक्शन का कुछ लिमिटेशन होता है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो फैक्टोरियल 0 is 1 and we cannot put fraction into it. तो हम लोग बात करेंगे, मैं आपको किसी पर्पस के लिए, ट्रिगो के पर्पस के लिए उसको यूज करने वाला हूं। तो आप पहले इसको नोट कर लो कि tan 3 थीटा क्या आ गया, tan 3 थीटा हैज कम एज 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप बहुत आराम से सीख लोगे, पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको शॉर्टकट का तरीका बताता हूं कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गया क्या भाई सबका? मेरी क्लास में थोड़ा ना तेजी से लिखना। देखो, दो चीजें आप समझो, अभी इस स्टेज में ना लोग बहुत स्लो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा, हर एक जगह का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो 11th में 11th पढ़ाएंगे, 12th में 12th पढ़ाएंगे। बेटा तो तुम मेडिकल और डॉक्टर की तैयारी कब करोगे, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कब करोगे, है ना? तो आपको बिल्कुल मोमेंटम लेकर पढ़ना है कि घर में अभी से 8-10 घंटे पढ़ने की आदत हमारी लग जानी चाहिए। There is no half measures in real life ना,
जब 100 में से एक बच्चा क्वालिफाई करने वाला है आईआईटी के लिए, तो आप लोग तो मैक्सिमम 40 रहोगे, और उसमें हम लोग को मिनिमम 5 बच्चे आईआईटी और 10 बच्चे एनआईटी भेजने होते हैं। तो थोड़ा गूगल मारना तो आपको पता चलेगा कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है बेटा, ये चीज देख लो। अब ये फॉर्मूला ध्यान से देखो। हम बोल रहे थे कि हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं और तीनों को अकेले अकेले लेंगे तो tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा आएगा। तो हम इसका फॉर्मूला सीधे लिख देते, S1 माइनस S3 1 माइनस S2। S4 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टोटल कितने थीटाज हैं? 3 थीटाज को अगर हम सेलेक्ट करें अकेले अकेले तो कितना तरीका हो जाएगा? 3C1। और tan थीटा अगर अकेले अकेले आएगा तो वो tan थीटा ही रहेगा। हमारे पास 3 चीज थी और तीनों को हमको सेलेक्ट कर लेना है। 3C3 एक ही तरीका होगा। और tan थीटा तीनों अगर इकट्ठे आएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? tan क्यू थीटा। इसको H0 भी लिख सकते थे, 3C0 tan 0 थीटा। ये प्लस में है तो अगला माइनस में होगा, 3C2 और 2 tan थीटा इकट्ठे आएगा तो क्या बन जाएगा? 3C1 3 होगा, 3C3 1 होगा, 3C0 3 लोग थे, 0 लोगों को सेलेक्ट करना है, एक ही तरीका हो सकता है। 3C2 और 3C1 में कोई अंतर नहीं है। ऐसे सोचो, तुम्हारे पास 3 दोस्त थे, राम, श्याम और चिंटू। तुमने राम श्याम को मूवी के लिए चुना तो तुमने चिंटू को भी चुन लिया। तुमने राम श्याम को चुना तो तुमने चिंटू को चुना। राम श्याम को किस चीज लिए चुना? मूवी ले जाने के लिए। और चिंटू को किस लिए चुना? मूवी नहीं ले जाने के लिए। तो 2 तरीके देख सकते हो। एवरी सिलेक्शन विल कम विथ रिजेक्शन। अगर हम n लोगों में से 8 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं? n-8 लोगों को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। किस चीज के लिए? नहीं सिलेक्ट करने के लिए। तो NCR और NCn-r बराबर होता है। लैंग्वेज में लिख लो कि एवरी सिलेक्शन कम विथ रिजेक्शन। एवरी सिलेक्शन विल कम विथ रिजेक्शन। सो NCR विल बी सेम एज NCn-r। जो लोग फॉर्मूला का जिनको कीड़ा है वो भी देख सकते हो। NCR क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल अपॉन n-r। NCn-r कैसे लिखोगे? n फैक्टोरियल r की जगह n-r लिखेंगे, और देखो कि दोनों सेम ही चीज लिख रहे हैं। है ना? तो NCR और NCn-r बराबर होता है। अब तुमको ये चीज और क्लियर करने के लिए तो एक तो लंबा तरीका था, एक छोटा सा तरीका है S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जिसको तुम लोग खुद से करो, तो थोड़ी दिक्कत होगी भी, और रफ में करना, फिर मैं बताऊंगा तो उसको अपनी कॉपी में करना। बेसिक कोर्स की कॉपी होनी चाहिए। तो जो लोग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं मैं उनका चेक करूंगा, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका तो मैं चेक नहीं करूंगा। tan 4 थीटा, पहले s के टर्म में लिखो, क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी tan 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ s? लिखकर मुझे बताना। चैट में तो मैं उसकी आवाज को अनम्यूट करूंगा, जिसका हो जाएगा वो यस बोलना।
एस के टर्म में लिखने के बाद मुझे बताना। यस, प्रीति कुमारी मुझे बताएंगी। तो मैं प्रीति कुमारी को अनम्यूट कर रहा हूं। प्रीति कुमारी, अरुणिमा, शांभवी, मैं इन 2-3 बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूं। तो आई विल स्टार्ट विद द ऑर्डर जिसने किया है। पहले प्रीति को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अगली आवाज आप लोग सुनेंगे वो प्रीति की होगी, है ना। तो प्रीति कुमारी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ प्रीति बोलिए, आपकी आवाज सुनाई देगी अब हमें। S1 minus S3 by 1 minus S2 plus S4। ओके, अगली आवाज अभी मैं प्रीति को पहले, अरुणिमा को मैं ये कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ अरुणिमा बोलिए। सर S1 minus S3 plus S5 by 1 minus S2 plus S4। बेटा 4 चीज में 5 चीज लाने वाला जादू आपने कहाँ से सीखा? 4 चीज में 5 चीजें तो आ नहीं पाएंगी। नो सर, S1 minus S3। हाँ, S1 माइनस S3 अच्छा आपने बताया, लेकिन ध्यान रखना है कि 4 में 5 चीजें नहीं आएंगी। अभी शांभवी से पूछते हैं वो क्या बोलती है। शांभवी कल अच्छा जवाब दे रही थी। हाँ शांभवी, आपकी आवाज अभी हमें सुनाई देगी। यस सर। सर S1 minus S3 divided by 1 minus S2 plus S4। परफेक्ट है बेटा। तो काफी लोगों ने कर लिया होगा शायद। अभी देखते हैं बेटा उसको फर्दर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिसका कैलकुलेट हो जाएगा वो यस बोलना, लिखना कैलकुलेटेड यस, ठीक है, कैलकुलेटेड यस लिखना। तो हम लोग देखेंगे काफी लोगों ने लिखा है बेटा S1 माइनस S3 1 माइनस S2 प्लस S4। तो मैं थोड़ा वेट करता हूं कि आप लोगों को चीजें धीरे धीरे मैं आपको सेटल करवाना चालू करता हूं, एंड यहां से आप डिफरेंस समझेंगे। S1 minus S3 by 1 minus S2 plus S4. You can write whatever you wish to. अब tan 4 थीटा आएगा कहीं नहीं आएगा बेटा, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपका एनसीआर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कैलकुलेटेड यस लिखना है जिसका हो जाएगा, देन आई विल अनम्यूट हिम। तो देखो बेटा मैं खुद ही बता देता हूं अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। देखो बेटा S1 4 में से एक चीज ले लेंगे, और अगर tan थीटा अकेले आएगा तो tan थीटा ही होगा। 4C3 tan क्यू थीटा 1 माइनस 4C2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4C4 tan रेज टू 4 थीटा। अब कुछ चीजें तो लॉजिक से तुम सॉल्व कर सकते हो। 41 4 लोग हैं, एक ही को चुनना है तो 4 चॉइस होगा, तो ये तो होगा 4 tan थीटा। जब हम एक लोग को चुन रहे थे तो हम लोग ऑलरेडी 3 लोग को चुन चुके हैं। NCR इज सेम एज NCN माइनस R, तो ये भी 4 ही होगा बेटा। अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे 4 दोस्त थे, 2 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए 4 लोग हैं और चारों को सेलेक्ट करना है, तो तुम्हारे पास चॉइस क्या है? कोई चॉइस नहीं है, एक चॉइस है, ये सबको रख लो, इसलिए आंसर हो गया tan 4। ये
आपका आंसर हो गया, जिसको अगर हम लोग tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा करके tan 2 थीटा प्लस 2 थीटा करके करते तो बहुत टाइम लगता, उसको हम लोगों ने ऐसे आंसर कर दिया। ठीक, तो ये पहला यूज हम लोग देखेंगे कि इस तरह की चीजों का है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेना बेटा, क्योंकि जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें इस फॉर्मूलाज इन फॉर्मूलाज के यूज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको लार्जर नंबर फॉर प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो tan 4 थीटा को हम इतनी आसानी से अब रट तो सकते नहीं है, लेकिन अगर समझ लेंगे तो जो मैंने आपको ये भेजा था फॉर्मूला, उसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ होगा। राइट, इसको हटाएं, शुड आई रिमूव दिस? कैलकुलेटेड, यस, ठीक है, मैंने पहले उसके बता दिया है तो आप इसको हटा रहा हूं। तो अच्छा है बेटा, वेरी गुड, आप लोग बहुत कॉम्पिटिटिव हो, इसको 2 साल मेंटेन करना है, 2 दिन नहीं 2 साल मेंटेन करना है, सब लोग अच्छी जगह पर होंगे। राइट, अब देखो बेटा, अब इसके आगे मैं एक दो चीजें आपको और बताता हूं। सपोज करो कि तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है साइन ए प्लस साइन बी का इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, साइन ए प्लस साइन बी का। तो ऐसे समझो कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है। ठीक है, अब कोई बोले कि साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, तो बेटा इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में कोई अंतर ही नहीं है, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ माइनस बी। तो जहां जहां पर ए दिख रहा है वो तो यही रहेगा, लेकिन जहां बी दिख रहा है वहां पर हम माइनस बी रख देंगे। अब ये चीजें आ कहां से रही है, पहले मैं ये समझाता हूं। तो ऐसे समझो बेटा, तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। ऐसा मैंने बोला कि तुम इसका कोई रिलेशन निकालो, तो तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करेंगे बेटा, साइन सी इंटू कॉस डी प्लस, ध्यान देना बेटा, कॉस सी साइन डी। मैं नेम इसलिए चेंज कर रहा हूं कि ताकि आपका कंफर्ट लेवल फॉर्मूला के साथ बढ़ते रहे। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में जहां पर ए दिख रहा था वहां पर मैंने सी रख दिया, और जहां पर बी दिख रहा था वहां पर डी रख दिया। अब यहां पर क्या होगा बेटा, साइन सी इंटू कॉस डी माइनस कॉस सी इंटू साइन डी।
ये कैंसिल हो रहा है क्या? मैंने कुछ भी नया किया क्या? कुछ भी नहीं किया ना। कल हम लोगों ने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लिखा था। आज हम लोग साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला सीख ले रहे हैं, 2 साइन सी इंटू कॉस डी। वेरी गुड। अब मैं यहां से यहां कैसे जाऊंगा, खुद से सोचो। c प्लस डी की जगह हम लोग क्या रखे? a, और c माइनस डी की जगह रखा क्या? b। जोड़ लो इसको, तो 2c किसके बराबर आ गया? a प्लस बी। तो c किसके बराबर आ गया? a प्लस बी बाई 2। इस फॉर्मूला में c प्लस डी को a मान लिया, c माइनस डी को b मान लिया, तो c क्या आ गया? a प्लस बी बाई 2। वही तो दिख रहा है। और d क्या आ जाएगा? a माइनस बी बाई 2। तो जब भी आप लाइफ में फॉर्मूला भूलो तो ये ध्यान में रखना कि हमको सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया गया था? मुझे फॉर्मूला बताया गया था साइन a प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया गया? कॉस a प्लस बी। प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं है, हम ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जो पहला लेसन है कि जब लोग बोलेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आप बोलोगे फॉर्मूला कहाँ है? सब फॉर्मूला तो इंटर रिलेटेड है, हम उसको डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको ये फॉर्मूलाज याद रहते जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये फॉर्मूला मैंने इतने सारे मगे होंगे बैठकर या याद किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी हैव डन इट सो ऑफन कि हमें ये याद हो गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको अप्रिशिएट करना सीखो। तो अगर आप खुद का नोट्स बना रहे हो तो लिख लो कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस बी किसके बराबर होगा? माइनस साइन बी के बराबर होगा। देखिए कल मैं ना वीडियो भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइल इतना बड़ा हो जाता है कि भेज नहीं पाया मैं। तो आज मैं उसका ऑल्टरनेटिव देखूंगा, क्योंकि अरिजीत ने मांगा था वीडियो और एक बच्चा और था जिसका क्लास छूट गया था। तो आप सब लोग परसिस्टेंस का ना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम लोग कभी नहीं रखे थे, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में रखा है, लेकिन आगे से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और वो उसमें नेमिंग ऐसा होता है कि बाहर के बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, तो वो आप लोग के लिए ही एक्सक्लूसिव होता है। ओके बेटा, अभी देखते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी। तो हम लोग यहीं से चालू करते हैं बेटा, कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी। तो बता सकते हो क्या होगा ये? जरा कैलकुलेट करके बताओ बेटा, ये क्या होगा? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, कॉस ए माइनस बी का आता है। जल्दी से कैलकुलेट करो क्या होगा। किसी का आ गया बेटा? हाँ वही करूंगा बेटा, गूगल ड्राइव फोल्डर बनाकर अपलोड करेंगे या यूट्यूब पर कर देंगे, दोनों चीजें। गूगल ड्राइव फोल्डर पर भी हम लोग कर सकते हैं, सही बोला प्रांजल ने। तो cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी आ गया होगा बेटा।
जल्दी से फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेते हैं, cos c इंटू cos d माइनस sin c इंटू sin d प्लस का साइन cos c cos d प्लस sin c sin d। क्या आ गया बेटा? 2 cos c इंटू cos d, कोई इसका नाम a रख देगा, कोई b रख देगा। अब हम सेम लॉजिक से इसको लिख सकते हैं 2 cos a माइनस b बाई 2 एंड cos a प्लस b बाई 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि अगर कोई b माइनस a भी लिख देगा तो यहाँ पर अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos a की इवन फंक्शन है। तो a माइनस b और b माइनस a is completely your choice in this case. The same choice you cannot have in the case of sin. क्लियर है क्या इतना? अब देखो बेटा, cos a माइनस cos b, तो जल्दी से इसको लिख लो c माइनस d c प्लस d माइनस cos c माइनस d। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ऑफ 2 साइन c इंटू साइन d। And that logic, it will come minus 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2। तो अगर प्लस में लिखना चाहते हो इसको बेटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, again it's a free choice that you want to write it as c minus d or d minus c, because cos is an even function. So these are the formulas upon which we will be building up our basic of trigonometry. तो हम लोग अपना बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इस पे बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक दो, और फिर देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आपको कुछ फॉर्मूलाज के लिस्ट भेजूंगा, पहले भी भेज रखा है, आप उसको देखिएगा एक बार। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हो। या दो क्वेश्चन देता हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, ये पहला क्वेश्चन है।
चलो ये दो क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो तो बेटा बन रहा है क्या? tan 20 degree, tan 40 degree, tan 60 degree and tan 80 degree. तो कुछ लोगों ने कॉस वाला सवाल बनाया था, तो देखो बेटा मैं यहाँ पर ना दो तीन चीजें बताता हूँ। सपोज करो कि 20 अगर थीटा है तो 40 क्या है 60 माइनस थीटा, और 80 क्या है 60 प्लस थीटा। ध्यान में रखना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में नोट्स भी भेज दूंगा तो ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ऐसे समझो कि tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा एंड tan 60 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो tan थीटा के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। इसके साथ लगेगा tan 60 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, these are called the natural steps in mathematics. If you are feeling something like a minus b and a plus b, you have no choice but to work for that. तो फील करो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 60 इंटू tan थीटा। देख लो बेटा क्या हो गया। tan स्क्वायर 60 is nothing but 3,
ये स्क्वायर होगा और ऊपर में एक tan थीटा है। थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा by 1 minus 3 tan square theta. This is nothing but tan 3 theta. ध्यान दो, this into this is tan 3 theta where theta is 20 degree. तो 20 का 3 times क्या हो जाएगा? tan 60 and already one tan 60 is there. So this is equal to tan square 60. So answer is 3. I repeat, मैंने 20 डिग्री को थीटा लिया तो मुझे 40 डिग्री 60 माइनस थीटा दिखा और मुझे 80 डिग्री 60 प्लस थीटा दिखा। तो मैंने एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश की कि tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा and tan 60 degree plus theta. tan 60 degree minus theta में tan of a minus b का फॉर्मूला लगाया, tan 60 degree plus theta में a plus b का फॉर्मूला लगाया और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। Multiplication was much easier because it is a minus b and it is a plus b. Same as this, we multiply. We got tan 3 theta. क्लियर है क्या? तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। देखो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लॉजिक से ट्राई कर पा रहे हो क्या? तो हम लोग एक फॉर्मूला और याद कर लेंगे। So this is one more formula which you have. हटाएं इसको बेटा। ये सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर दिक्कत होगी तो भी आप पूछ सकते हो दोबारा। सेम लॉजिक से इसको करो तो बेटा, तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी comes as sin square a minus sin square b। कैसे आता है इसको चेक कर लेते हैं आरएचएस से। 1 माइनस cos 2a by 2 लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस cos 2b by 2 लिख सकते हैं। आ गया बेटा cos 2b माइनस cos 2a। अभी बताया था cos c माइनस cos d का फॉर्मूला इसमें बिठा देंगे, इसको नोट कर लो। तो ये आ गया साइन थीटा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस कम्स एज 1/4 साइन थीटा। सेम लॉजिक यहाँ पर आ गया 1/4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, so this will come as 3/6। तो यहां पर साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आपको साइन और टैन पता है तो कॉस पता कर लोगे,
तो So this is the result which you should remember. अब मैं आपको 3-4 बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा और ये बायो के बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो I will tell you 2 to 3 basic points, and that is the graph of sin theta, cos theta and tan theta. ये अगर ये सब पोर्शन अगर बायो का बच्चे छोड़ देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो मैं चीज बताने वाला हूँ और मैं आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट भेजूंगा, तो उसको रखिएगा, चाहे बी इट इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट, आप उसको रखेंगे. ठीक है, तो हम लोग आपको बताने वाले ग्राफ साइन कॉस टैन एक्स कॉट सेक एंड कॉसेक, मेनली जो वैल्यूज है वो आप ध्यान में रखिएगा तो आपको फायदा करेगा. इसको हटा देते हैं, तो मैं क्विकली इसको वाइंड अप करूंगा आपका लेक्चर आज. बस मैं आपको पहले 3 चीज के ग्राफ बता देता हूं. तो ग्राफ ऑफ sin x. So even if you are bio student, please remember this much of point. तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ ऑफ साइन एक्स है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है. तो हम लोग लिखेंगे साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 for all x belongs to real number. R for real number. तो किसी भी रियल नंबर के लिए sin x का ग्राफ ऐसा दिखेगा, वो -1 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से बड़ा या हो सकता है क्या, नहीं, 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा. -1 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं. 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं. तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x. मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू टेक a unit radius of circle for defining sin x and cos x, because sin x cannot take bigger value than 1. Graph of cos x. तो बेटा पता है कि साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है. और ऐसे भी कॉस इवन फंक्शन है, तो इवन चीजें सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होती हैं और चीजें सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होता है. चाहोगे तो लिख लेना. तो ऑलमोस्ट सेम नेचर है, लेकिन वैल्यू शिफ्ट है. इसको यहां पर शिफ्ट कर दिए 0. तो लिख लेंगे cos x कैन टेक value greater than equal to -1 and less than equal to 1 for all x belongs to R. For all x belongs to R. तो ये 1 वाला पॉइंट है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 0 है, कहां पर π/2, ये पाई है, ये 3π/2 and this is 2π. both cos x and sin x is periodic function. देखोगे अपने आप को ये 2π के बाद रिपीट करने लगता है. तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x and sin x is 2π.
tan x देखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cos x एंड sin x? अभी हम लोग ग्राफ ऐसे आप वैल्यूज रख के भी कर सकते थे, मैंने वैसे किया नहीं है। tan x का ग्राफ बनाते हैं। तो ये 0 है, ये π/2 ले लेते हैं। अब देखोगे बेटा कि ये ऐसा ग्राफ है, ये π/2 पर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इंफिनिटी को हम लोग रियल नंबर में नहीं रखते हैं, और -π/2 पर ये ऐसा। ठीक इसी तरीके का हम लोग सिस्टम रखेंगे पाई पर। तो ये पाई है, ये 3π/2 है। अब देख सकते हो कि tan इसके बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है, तो tan का पीरियड होगा tan x कहां से कहां तक वैरी करता है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। tan x takes all real numbers between -इंफिनिटी to इंफिनिटी। तो आप सिमिलर ग्राफ बना सकते हो इधर। You can make similar graphs over here, and देखोगे यहां पर एक इनइक्वालिटी दिया है, इक्वालिटी नहीं दी है क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली टच नहीं करवा रहा हूं, ये इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर रियल वैल्यूज पूछेंगे तो 90 डिग्री कभी हम लोग लेते ही नहीं है डोमेन में ऑफ tan x, क्योंकि याद होगा बचपन में हम लोग बोल देते थे tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इंफिनिटी। दैट्स ट्रू, but it never reaches infinity, it approaches infinity। तो ये ग्राफ आप प्रैक्टिस करना, लेकिन दो बेसिक पॉइंट याद रखना। sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, sin x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अगर किसी ने कुछ भी डाला, साइन कुछ भी एक्स वाई जे कुछ भी डाला और पूछेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो बोलोगे 1। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी विल लर्न फिजिक्स, मेनली व्हेन वेव मोशंस एसी। तो इस साइन फंक्शन का यूज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, साउंड वेव और एसी सर्किट सीखने में बहुत ज्यादा आता है। तो साइन एंड कॉस फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम जो बायो का बच्चा आज से 3 वीक के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ेगा, वो इतना तो याद रखेगा ना कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ये ग्राफ याद रखेंगे, और याद रखने की जरूरत नहीं बेटा। हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे, tan 0 0, tan 45 1, ऐसे वैल्यू रखकर ग्राफ बना सकते हो। और तुमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है इसलिए एक्स एक्सिस के नीचे है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए ऊपर है। तो ग्राफ देखकर भी बता सकते हो। यहां देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फिर फिफ्थ क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होगा, इसलिए पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ भी आपको देखकर बता सकते हैं कि अच्छा ये cos x का ग्राफ है, क्योंकि आप याद रखो मैंने बताया था वन क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री, वन क्वाड्रेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 90 डिग्री, 1/4 पार्ट ऑफ 360 a circle is known as quadrant, क्वाड मतलब 4, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ का ये भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा मैं आपको फॉर्मूला का लिस्ट भेजूंगा, कुछ बच्चों का था कि उनको वैल्यूज नहीं दिख रहे थे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। कल से आपका डाउट सेशन चालू होगा, मैंने पहले ही बोला कि इट विल नॉट बी टेकन बाय मी, मैं आपका लेक्चर दूंगा यूजुअल टाइम पे, तो 9:05 के राउंड में चालू कर देता हूं। तो 9 o'clock इज द टाइम फॉर यू, यू कम एंड सिट अराउंड योर डिवाइसेस। हम लोग कनेक्ट करते कभी कभी क्या होता है जब वो कनेक्शन मिलता ही नहीं है, तो 9:05 तक हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लास चालू हो जाए। और कल मैं देखता हूं, कल मैं आपको बताऊंगा कि 9:05 से 10:30 हम लोग लगभग क्लास जाते हैं ना, 10:15। बहुत सारी चीजें आज बताई हैं, उसको प्रैक्टिस करना बेटा, और जो डाउट हो जरूर पूछो, उसको नोट करके रखो। जैसे कल तुम लोगों ने किसी ने बोला कि मुझे फंक्शन वाला सवाल नहीं आता है, तो आज मैं बता पाया। कुछ लोगों का है कि प्रूव नहीं हो रहा है, तो देखो बेटा पहले समझो कि क्या सिस्टम है, मैं वो बता देता हूं। एक है क्लास, तो क्लास में इंफॉर्मेशन मेनली पास किया जाता है और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करवाए। दूसरा होता है डीडीएस, डाउट डिस्कशन सेशन, वो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है। मान लो कि आज पढ़ाया गया ना, तो डीडीएस कम से कम 10 दिन के बाद होता है। आइडिया ये होता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो 10 दिन में उस टॉपिक को कवर कर लेगा, ठीक। तीसरी चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, उसको बोलते हैं पीएसएस। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आपको प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व करवाया जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग पता करते हैं कि आपको क्या थ्योरेटिकल डाउट्स हैं। और ऐसे ये नहीं समझना है कि अच्छा ट्रिगो पढ़ लिया, ट्रिगो कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अपने आप कोई भी एक टॉपिक 10 to 12 टाइम्स पढ़ाई होगी। रीजन ये है कि 10 to 12 टाइम्स इसलिए होगी कि हर एक लेवल पर हमें वर्क करना है, और ऐसा नहीं कर सकते कि 11th में 11th पढ़ लिया फिर 12th में 11th नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग 11th में भी 12th पढ़ेंगे और 12th में भी 11th पढ़ेंगे, क्योंकि वी नीड टू फिनिश एवरीथिंग 2021 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए 11th एंड 12th का। फिर नवंबर दिसंबर आपका रिवीजन एंड क्रैश कोर्स होगा, तो आप जनवरी में जेईई मेंस देते हो। फिर फरवरी मार्च आप बोर्ड दोगे नहीं, तो वहां पर बोर्ड क्लासेस प्लस मेंस और एडवांस की क्लासेस होते हैं। फिर अप्रैल में रिवीजन करते हैं, फिर मई में आप फ्री हो जाओगे। तो ये आप पूरा का पूरा सिस्टम समझो कि अगर टाइम बहुत लिमिटेड है, आप लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री के कितने चैप्टर पढ़ते थे? 5। आईसीएससी बोर्ड वाले ज्यादा पढ़ते होंगे, सीबीएसई वाले 5 चैप्टर पढ़ते थे। आपको अगले 2 साल में केमिस्ट्री के करीब करीब 35 चैप्टर पढ़ने हैं। बायो वालों को करीब करीब 40 चैप्टर पढ़ना है 11th 12th बायो का। फिजिक्स में भी आपको 32 से 35 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप याद कीजिए कि आप 5 + 5 + 5 से नेक्स्ट ईयर 16 + 16 + 16 पहुंचने वाले हो। और उसके लिए भी 2 साल का भी समय नहीं है बेटा 32 चैप्टर पढ़ने के लिए। आप खुद से लॉजिकली सोचो कि एक बार पढ़ के आपका हो जाएगा क्या?
नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट करो। और इसीलिए मैं बोला कि जो लोग अपने स्कूल में हो ना, पता करो कि कितने बच्चों ने आईआईटी निकाला, कितने बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हुआ। और हम लोगों का एडमिशन जानना है, नितिन का नंबर दो और फोन घुमा लो, उससे बात कर लो। कोई भी लड़के का वहां पर फोन नंबर दिया रहता है। अपने यहाँ के रिजल्ट में सबसे अच्छी बात ये होती है, फोन नंबर दिया हुआ है, रिजल्ट घुमा लो। मेरे फेसबुक में खोजोगे तो लोग मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कल से तुम लोगों का डीडीएस चालू करवाएंगे, किस टाइम पर पता नहीं, तो आज वर्क कर लेना बेटा। और डीडीएस पहला एग्जाम्पल जो दिया है ना उसका होगा, तो मैं आप लोगों को मैसेज भी दे दूंगा, और जो दिक्कत होगी आप लोग बताते रहिएगा। ठीक है, मैथ्स के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए बेटा? मैथ्स के लिए आपको कोई भी बुक नहीं लेनी चाहिए अदर देन एनसीईआरटी। हम लोग जो क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो असाइनमेंट देंगे वो होगा। जब आपका मेन कोर्स चालू होगा तो मैथ्स के बुक्स का हम लोग लिस्ट आपको देंगे। ठीक है, तो आपको अभी चिंता नहीं करनी है। अभी आपको जो हम लोग असाइनमेंट दे रहे हैं वो काफी है। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी नोट्स होगा हम लोग सप्लाई करेंगे। और जब आपका मेन कोर्स चालू होगा तो हर एक मॉड्यूल के लिए डिफरेंट बुक्स होते हैं, वो हम आपको बता देंगे, आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, अभी तो कोई बुक की जरूरत नहीं है, मैं आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट दे ही रहा हूं। अगर किसी को लग रहा है कि कम असाइनमेंट है तो बता देना, बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तो हमको लगता है कि काफी है। किसने ये क्वेश्चन किया था? आयुष, होपफुली आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अभी कोई बुक की जरूरत नहीं बेटा, जो असाइनमेंट मिल रहा है वो काफी होना चाहिए। ठीक है।